Hello students, here is a mind-blowing question from mensuration. A square is divided into four regions by drawing lines from midpoints of its sides to a point inside the square. Three of the region have the area 32, 20 and 16 meter square. Find the area of the fourth region. So we have a square. ठीक है, और स्क्वायर के जो फोर साइड हैं उनके मिड पॉइंट से इसके अंदर कोई एक पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने पर ये स्क्वायर बट जाता है चार रीजन में। इसमें से तीन रीजन्स का एरिया हमको दिया गया। ये फोर्थ रीजन जो है रेड कलर से फिल है, इसका एरिया हमको निकालना है। सो ये जो चारों रीजन डिवाइडेड है ये इरेगुलर शेप में है, तो इनका हम कुछ ज़्यादा यूज कर नहीं सकते, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हमें कुछ और दिमाग लगाना होगा। सो हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो है मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स होने से होगा क्या कि ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हमको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ताकि हम इसे ब्रेक डाउन कर पाएँ और फॉर्मूला अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहे हैं हम इसको डिवाइड कर देंगे ट्रायंगल्स में, दो दो ट्रायंगल्स में। सो ये जो इंटरनल पॉइंट है हम इसको हर एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं वो दो दो पार्ट में बट जाते हैं, दो दो ट्रायंगल्स में। नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज टू ट्रायंगल्स। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक जो ट्रायंगल है ये इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है और ये वाला जो ट्रायंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो यहाँ पर जो दो ट्रायंगल्स हैं, अगर हम यहाँ से जो इंटरनल पॉइंट है यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस एंड दिस हाइट। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस एंड दिस हाइट। सो हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ है 2a। 2a होने की वजह से इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ तक ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। a होगा तो ये भी a होगा, ये a, ये सब a हो जाएगा। इसके बाद हम इस हाइट को मान लेते हैं h, ये हाइट h है। तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस यहाँ पर a है, हाइट है h। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल पर, इसका एरिया क्या होगा 1/2, बेस इसका a है और हाइट h है। कमाल की बात है कि दोनों का एरिया सेम है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों का जो सेपरेट बेस है वो सेम है और जो हाइट है वो कॉमन है। ये जो हाइट है ना, ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो, ये हाइट इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, ठीक है। ट्रायंगल से आउटसाइड है ये हाइट, इसका बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा। और इस ट्रायंगल के लिए बेस ये है, हाइट ये है, तो क्योंकि ये दोनों ही बेस सेम है और हाइट ये कॉमन है इसलिए इन दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। अब ये सेम टेक्निक हम बाकी जगह भी लगाते हैं। अगर हम यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का, इसका, और इस वाले ट्रायंगल का भी हाइट हो जाएगा। और जो दोनों का बेस है ये बेस इसका हो जाएगा इस ट्रायंगल का और ये बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हाइट होगा, सपोज कैपिटल H है तो ये एरिया हो जाएगा 1/2 स्मॉल a इंटू कैपिटल H इक्वल टू 1/2 स्मॉल a कैपिटल H इसका। तो ये दोनों भी सेम होगा, दैट मीन्स ये एरिया बराबर होगा। उसी तरीके से ये एरिया इक्वल होगा, ये एरिया इसके इक्वल होगा और ये एरिया तो हम लोग चेक कर चुके हैं, ये इक्वल होगा। इसके बाद हम आगे अब करते हैं एरिया का डिवीजन। सो इस वाले रीजन का एरिया था हमारा 32 मीटर स्क्वायर, ये 32 मीटर स्क्वायर है। सो हम मान लेते हैं कि इसका एरिया है x, ठीक है, क्योंकि ये दो हिस्सों में बट गया है, ट्रायंगल बन गए हैं दो ट्रायंगल, तो अगर ये x है तो ये कितना होगा 32 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स। नाउ ये एरिया और ये एरिया ये दोनों इक्वल है तो ये भी 32 माइनस एक्स होगा। सो ये वाला एरिया 32 माइनस एक्स। नाउ ये x है तो ये भी x होगा सेम टेक्निक से, ये x। अब हमें इस वाले रीजन का एरिया पता है, ये है हमारा 20 मीटर स्क्वायर, तो अगर ये x है तो जो बच जा रहा है वो होगा 20 माइनस एक्स। और ये अगर 20 माइनस एक्स है तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, तो ये भी हो जाएगा 20 माइनस एक्स। नाउ इस वाले रीजन का एरिया हमको पता है 16 मीटर स्क्वायर है। ये अगर 16 है और इतना है 20 माइनस एक्स, तो जो बच रहा है रीजन वो कितना होगा 16 माइनस 20 माइनस एक्स इक्वल टू x माइनस 4, तो ये रीजन हो जाएगा x माइनस 4। अगर ये x माइनस 4 है
तो इसके इक्वल हो जाएगा x-4, ये भी x-4। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं एकदम लास्ट स्टेप पे। ये है x-4 और ये वाला रीजन है 32 - x। तो हमें रेड वाले रीजन का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ द रेड रीजन इक्वल टू 32 - x प्लस x-4। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा। 32 - 4 इक्वल टू 28 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।